अच्छा अब घर घर रख पाए तब हुआ अगर तो इठे होते तब जानते हो कचूर निकाल देते जदौ को हम दोनों निकालेंगे मिलना तो है महाराज गंगाधर। कहिए महारानी। मैंने कहा महाराज का सुखी रहो महाराज गंगाधर सुखी रहो। आप आसन पे पधारे। चंद्रपाल ये क्या बना रहे हो? अरे हराम खोर, मैंने कहा था, मैंने कही थी कि महाराज आप आसन पे पधारी यानी कि बैठी और का हराम खोर मैंने कही। अरे बेवकूफ हो तुम। महाराज गंगाधर आप इतना तड़कते क्यों हो? बैठो आराम से। ये चंद्रपाल थोड़ा दिमाग का पागल है। काहे के पागल है? कहा हमें पागल बना दिया। चंद्रपाल तुम जितना बेवकूफी करते हो उतना मुझे मालूम है। आप जो कहते हो हाय करेंगे। चंद्रपाल अब थोड़ा एक और काम करो। तुम इसी वक्त चले जाओ। जितने फाटक दरवाजे, जितने हवेली के फाटक और दरवाजे जितने खुले हुए हैं सारे के सारे जाकर के बंद कर दो इसी वक्त। अरे भैया सिपाही ये दरवाजे ये गेट क्यों बंद हो रहे भैया? ये दरवाजे इसलिए बंद किए गए हैं हाँ अब मकान के अंदर तुम्हारी पिटाई होगी। काहे भैया हम गलत का करें? महारानी महाराज गंगाधर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या आप हमें अपने दरबार में अचानक बुलाने का कारण? ओहो महाराज, जिस कारण आपको इस दरबार में बुलाया हूँ वो अवश्य बताऊंगी महाराज। हाँ बताओ महारानी किस लिए? महाराज पहले अपने पत्र में ये देखो कि शहर नगर के अंदर कौन सी खुशी आने वाली है कौन सी नहीं। महाराज इतनी सी बात के लिए इतना बेचैन हो? क्यों नहीं महाराज? महारानी अभी बताता हूँ, अपने पत्रिका में देख करके भी बताता हूँ कि शहर के अंदर क्या खुशी है क्या ना खुशी है। हाँ महाराज जल्दी बताओ। ठीक है अभी बता देता हूँ। बताइए महाराज। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? महारानी आप खुशी ना खुशी जानना चाहती हो? हाँ क्यों नहीं महाराज। अरे महारानी इस शहर नरवर के अंदर बहुत भारी सी एक खुशी आने वाली है जिस खुशी के लिए वर्षों से महाराज तरस रहे, वर्षों से तुम लोग तरस रहे। महाराज वो खुशी आज आने वाली है, आप सुनोगी तो झूम उठोगी। ऐसी कौन सी खुशी आने वाली है महाराज? मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो सुनो बताता हूँ। बताओ महाराज। खोलो पत्रा सतजुग वाले, अरे खोलो पत्रा सतजुग वाले, अरे जानी शहर नगर के दरमियान,
महारानी महाराज तुम्हारे शहर दरबार के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। महाराज ऐसी कौन सी खुशी आने वाली है जो घर घर मंगलाचार होंगे? महारानी 3 महीने की कमी है। 3 महीने के बाद में शहर दरबार के अंदर एक लाल का जन्म होगा और सारे शहर में खुशियां मनाई जाएगी, घर घर में बधाई बाजेगी। क्या महाराज? आपका नाम रोशन हो जाएगा, महाराज का निर्वंशी का नाम छूट जाएगा। यानी कि 3 महीने के बाद इस शहर नरवर के अंदर खुशी आने वाली है। हाँ महारानी। लेकिन महाराज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस शहर नरवर के अंदर किसके खुशी आने वाली है, किसके नहीं? ओहो, आप महलों में रहती हो फिर भी आपको नहीं मालूम है जो हमसे जानना चाहती हो? महाराज इस नरवर के अंदर लेखा जोखा तुम करते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। अच्छी बात है, हमारे मुख से जानना चाहती हो? क्यों नहीं महाराज? किसके संतान आने वाली है, किसके नहीं? तो सुनो महारानी, बताओ महाराज। चौलस रानी आज धौरा पई, रलिया धौरा हरा बचता, अरे 6 महीना की गर्भ से मंगा, और एक दिन चलनी पलैया नाम। महारानी आपकी बड़ी बहन जो सती मंझा है इस टाइम धौरे के ऊपर का करा रही है? महाराज गंगाधर वो 6 महीने की गर्भाशय में आ चुकी है। शनि की सती मंझा हाँ 6 महीने की गर्भवास में है। जी महारानी। महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या एक बात कहना चाहती हो? कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज जो रही हाथ पर मैं तुम्हारे पल्ला, किस लिए? महारानी साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहिए? महाराज ये राज हमारे हाथों से आप बचा लीजिए। क्या राज्य बचा लीजिए? हाँ महाराज। अरे महारानी इसमें राज्य से क्या ताल्लुक है? महाराज ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर इस शहर नरवर के अंदर संतान के जन्म हो गया तो ये सुरजा राज्य नहीं फिर वही दासी की दासी रह जाएगी। महारानी ये आप क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा महाराज। अरे लाल का जन्म अगर शहर नरवर के अंदर हो जाएगा तो आप लोगों का नाम जो है रोशन हो जाएगा, नाम चलेगा। ये नाम मत लेना, इस वक्त जानते हो कहाँ हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके राज दरबार में। लेकिन महारानी अगर लाल का जन्म हो जाएगा तो तुम्हारी राज चली जाएगी। नहीं महाराज, अगर इस शहर नरवर के अंदर लाल का जन्म हो गया तो ये राज मेरे हाथों से चली जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होना नहीं चाहती। महारानी वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लाल के जन्म होने से
आपकी राज्य का क्यों चली जाएगी? महाराज, इस वक्त तुम्हें ये वेद को बदलना होगा। क्या वेद को बदलना होगा? क्यों नहीं महाराज? आप पागल हो रही हो क्या? महाराज, मैं इस वक्त पागल हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, क्या किसी इंसान के बस में है जो विधि का विधान बदल दे? महाराज गंगाधर, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप बदल सकते हो। नहीं महारानी, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं बदल सकते। बदल नहीं सकते? ना बिल्कुल नहीं, हमसे नहीं होगा। महाराज, ये समझ लो, ये सूरजा की राज्य में हो, अपने काशीपुरी में नहीं। अगर मेरी बात को इनकार करोगे तो तुम यहाँ से नहीं, बल्कि तुम्हारी लाश जाएगी। महारानी, आप मारने की धमकी दे रही हो, लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, अरे ये वेद कैसे हम बदल दें? महाराज, फिर रानी मंझा ने हमारा क्या बिगाड़ा है? वर्षों के बाद इस नरवर के अंदर खुशी आने वाली है, और ये इतना बड़ा पाप अन्याय हमसे करवाना चाहती हो? महारानी, मैं एक जात का ब्राह्मण होकर के इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। महाराज गंगाधर, कुछ ऐसा वेद में निकालो, कुछ ऐसा वेद में निकालो कि ना रहे बांस और ना बजे। तिरिया जातरी बुद्धि करी ओथी, तिरिया जातरी बुद्धि की ओथी, और तुम्हारे परिदल अकल पैदा। बहुत मदद कर रही हो। हमारी बात, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मानोगे या नहीं मानोगे? गंगाधर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जब बताइए तो करिए, नहीं करिए। अगर पहले से मान लेता तो मुझे तुम्हारे ऊपर हंटा चलाने को ना पड़ती। महारानी, लेकिन एक बात यह बता, हम तो बड़ो पाप कर डरबो तो हमका काम मिल का जाई है। ओहो महाराज, अगर हमारा कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगी, अच्छा, कि तुम अपने बैठे बैठे काशीपुरी के अंदर खाओगे, किसी की भी चौभान की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम मिले है महाराज। हाँ बता। पहले मेरा काम सुनो, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। बता। अरे हो जाए निकासी अगर मंझाती,
महारानी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सती मंझा का कत्ल हो जाए। महाराज, उसका लाल नरवर के अंदर ना पैदा हो। हाँ महाराज, यही तुम्हारे कहने का मतलब मैं है। यही से करती हूँ और यही सोचती हूँ कि मंजा का जब तलक कतलियाम नहीं हो जाता है तब तलक मेरे दिल की प्यास नहीं बुझेगी। महारानी, अगर तुम कतलियाम करवा दो तो मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगी। अच्छा, तुम अपने बैठे बैठे काशीपुरी के अंदर खाओगे। क्या मिलेगा? किसी की भी चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मिल जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। ओहो, तुम्हें क्या दूंगी? क्या मिलेगा? तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त मैं इस नरवा के अंदर मैं 100 रानियां रहती हूँ। हाँ, 100 रानियां रहती हूँ। अगर एक एक सोने की थाली तुम्हें दूंगी अच्छा, तो तुम्हारे पास 100 थालियां सोने की हो जाएगी। सोने की थाली? और क्या? हाँ, और अगर एक एक लोटियां सोने की दूंगी तो तुम्हारे पास 100 लोटियां हो जाएंगी। अच्छा, और जब हमारे इस नरवर से अपने काशीपुरी के अंदर जाओगे हाँ, तब जानते हो तुम्हें मैं क्या दूंगी? क्या मिलेगा? सुनो, खिचड़ी? अरे खिचड़ी तो मुझको बहुत पसंद है। महारानी, शादी के हमें इतना धन मिल जाएगा कि हम अपने काशीपुरी में बैठे बैठे खाएंगे। महाराज, किसी की भी इच्छा भवन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। महारानी, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। अब हमारी सुनो। कहो महाराज, क्या कहना चाहते हो? निधरा कबई फौसी सकिलारा, प्रेसिस किले के अंदर बैठो और बैठ करके तमाशा देखो। ये मिश्रा, ये गंगाधर देखो क्या करता है। अरे ऐसा चाल बिछाएगा, ऐसा चाल बिछाएगा, ऐसा खेल खेलेगा कि शहनरवर की सब प्रजा देखती रह जाएगी, ये दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा खेल खेलूंगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। महाराज गंगाधर, यही तो मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा कार्य पूरा करोगे। महारानी, अब आराम से अपने शीश किले के अंदर जाओ और हमें अपना काम करने दो। तब लग बैठी मैं शीश किलाना। चाहिए आज इसी रानी सुरजा की रात चलती है। अगर इसका कहना नहीं मानते तो हमें जान से मार देती। अब भैया मारा बहुत हो गया रात, अब फिर तो धन दौलत मिले है तो हमारे दीदी का जाते पर मरे चाहे करने हमें तो पूरे साथ हो, हमें पैसा मिले। चलो मास्टर, अब हमें कहा चलना है? महाराज के दरबार को। सीधे महाराज के दरबार को चलेंगे। ऐसी आग लगाऊंगा शहनरवर के अंदर कि संसार देखता रहेगा।
नया नया न्यूज, ताजी ताजी खबर मैंने सुना है। सती मंझा खौरा के ऊपर 6 महीने का गर्भ, 3 महीने रह गए हैं। महाराज का निर्वंशी का नाम दूर हो जाएगा। महाराज से बताना चाहिए, महाराज बहुत जल्दी आ जाओ। बताओ सिपाही चंदपाल, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अब किस बात की है? उदासी का हल पूछते हो? बोलो। सिपाही चंदपाल, हाँ बताओ। जिस वक्त मैं अपनी सती मंझा को मैं जब तक धौरा पे भेजा है, हाँ तो तब से हाँ, मेरे नवधाम में सौरानिया है, हाँ, मुझको कोई पानी को नहीं पूछती। आज सिपाही चंदपाल नहीं पूछेगी पानी, बिल्कुल नहीं पूछेंगी। चलो सुनो, हाँ बताओ। बोलो। चंपा भंगिन, आपको ताना मारा कि मैं निर्वंशी का मुखड़ा देखा है, आज मुझे खाना नहीं मिलेगा, या तो मेरा स्वर मर जाएगा या तो कोई अनहोनी हो जाएगी। आपके निर्वंशी का नाम छूट गया महाराज। कैसे सिपाही चंदपाल? सती मंझा काग खाने वाली रानी, 6 महीने का गर्भ, दासी देख करके आई। दासी मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात है, कच्चा कुछ है ही नहीं। ऐसा हुई जाए हो गया, हो गया। राठौर कस्बा में लंडवा से 50 रुपए पार्टी में देते, पार्टी में सदस्य सिपाही चंदपाल, हेलो। देखो कोई कुंडी ला रहा है। अरे मैं गंगाधर काशीपुरी वाला। पंडित जी को पाए ना भैया, खुश रहो। महाराज के दरबार को आना चाहता हूँ जी।
अरे आना चाहता हूँ भैया। बोलो। क्या गंगाधर पंडित को तुमने बुलाया? सिपाही चंद मैंने नहीं बुलाया है। फिर बिना बुलाए क्यों आ रहे हैं? क्या होने आने वाली है शहर नंबर पे? सिपाही चंद उनको खाने पीने को अगर जब चुप जाता तो मेरे निर्बल धाम को अपने आप आ जाता है। महाराज जब इनको लेने के जाता हूँ तो कहते आज नहीं कल चलूंगा, कल नहीं परसों चलूंगा। आज बिना बुलाए आ रहे हैं। आइए पंडित जी आइए, आओ जल्दी आ जाओ। महाराज गंगाधर कहो राजन, सुखी रहो। महाराज बोलो। आज आप जानते हो कि बिना बुलाए महाराज हमारे दरबार को क्यों आए हैं? कैसे आएंगे राजन? आज सुबह के टाइम से मैं डोल डाल को गया, उसके बाद स्नान ध्यान किया, उसके बाद मैं अपना पत्रिका उठा करके देखा। क्या देखा? पैसे नंबर के अंदर पहले नंबर में खुशी और दूसरे नंबर में नाखुशी। महाराज गंगाधर बोलो महाराज, खुशी की बात कौन? खुशी की बात जानना चाहते हो? क्यों नहीं, तो सुनो।